अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो, एक भाई ने मैसेज किया कि मैं मैरिड हूं और इंटरकोर्स में मेरी मिसेस को पेन बहुत होता है। एक जेन्युइन रीजन है उसकी। बहुत सी खवातीन, कोई एक नहीं, बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं कि जिनको मियां से मिलने में, इंटरकोर्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। इवन कि उसके वर्ड लिखे हुए थे कि मैं 10-10 दिन तक मेरी मिसेज जो होती है वो चारपाई पर लेटी रहती है, इतनी दर्द उसे होती रहती है। ये कोई आम चीज नहीं है कि एक आपने जाकर पैरासिटामोल की गोली या कोई भी डाइक्लोफेनेक सोडियम की गोली आपने खाई, दर्द रोक गया और उसके बाद कहा कि अच्छा ठीक है। नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरकोर्स में नॉर्मल कोई हल्का फुल्का तो दर्द हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा दर्द नहीं होता। और ये दर्द एक बहुत बड़ी रीजन की तरफ जो होता है वो इंडिकेट कर रहा होता है। और इसको अगर ये नॉर्मल समझकर मर्द जो है वो बहुत खुश हो जाता है कि लो जी, मैंने तो फीमेल के साथ इंटरकोर्स किया और उसको बड़ी दर्द हो रही थी, मैं बहुत, अरे नथिंग, ऐसा नहीं है कुछ। वो बेचारी को ना उतना रिलैक्स करें कि आपके बच्चों को भी पालना है, उसने घर में भी उसने रहना है, कामकाज भी करना है, सारा कुछ करना है। और फिर वो अपने घर में आपके, हमारा फैमिली सिस्टम कंबाइंड फैमिली सिस्टम है कि माँ बहन, बहन भाई, सारे देवर जेठ वगैरह इकट्ठे फिर रहे होते, तो वो किसी को बता नहीं सकते जो कितनी मुसीबत में होती है वो। तो ऐसा नहीं है, ये इन्फ्लामेशन होती है, PID। अब उनके पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है कि उनके यूट्रस और वजाना जो होती है उसके अंदर सोजिश बहुत ज्यादा होती है। लेकिन गिना यही जाता है कि उसकी पेल्विक एरिया के अंदर इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है, सोजिश बहुत ज्यादा है। लेकिन इसकी काज जो होती है सिर्फ वहां नहीं होती, इसकी काज जो है वो लिवर के साथ भी रिलेटेड होती है कि अगर आप नमक ज्यादा इस्तेमाल करती है फीमेल तो तब भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। स्पाइसी चीजें, चटपटी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करती है तो तब भी उसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अगर इसकी एक और बड़ी काज जो अक्सर तौर पर देखते नहीं है और गौर नहीं करते, अगर मर्द को सीमन में पस आ रही है तो तब भी फीमेल को इन्फेक्शन हो जाएगा और उसको इंटरकोर्स में बहुत ज्यादा दर्द होगा। लेकिन इसमें मेल कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता कि बस ठीक है, अपने इंटरकोर्स किया और साइड पर हो गए, और जितना भी सीमन है एजैकुलेट हुआ फीमेल में और वो आधा घंटा लेटी रही और उसके बाद उसको इन्फेक्शन शुरू हो गया। तो ब्रदर, इसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं, आसान सी ट्रीटमेंट। आप इसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन भी आई हुई हैं कि जो आप वजाना के अंदर गोली रखते हैं, वो भी ठीक है, वक्ती तौर पर वो सोजिश उतार देती है। लेकिन जब तक इंटरनल तौर पर यूट्रस के अंदर से अच्छी तरह से इन्फ्लामेशन, सोजिश नहीं उतरेगी और आपका लिवर सही तौर पर काम नहीं करने लगेगा, तब तक कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि फीमेल को इंटरकोर्स में पेन होना खत्म हो जाए। इसके लिए जो मैं फार्मूलेशन बताने लगा हूं, बहुत ही इजी, बहुत ही इफेक्टिव। अब मैं इजी और इफेक्टिव क्यों कह रहा हूं कि इसके अंदर आपको बहुत सी चीजें लेकर इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि कुछ चीजें हैं जिनको आप आराम से जाके पंसार स्टोर वाले से बनाएं और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला जी इसके साथ यूट्रस की सोजिश भी उतर जाएगी और लिवर का फंक्शन भी प्रॉपर होगा। लिवर के अंदर भी आपके सोजिश नहीं रहेगी और लिवर के अंदर भी कोई जैसे SGPT बड़ी होती है या कुछ भी होता है वो भी नहीं रहेगा, वो भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। जितनी एंटीबायोटिक्स आप खाएं, क्योंकि मेरे पास बहुत सी फीमेल आई हैं ऐसे कि जो एंटीबायोटिक खाती हैं, लेडी डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक ले देते हैं और साथ उनको कैनेस्टेन या गायनोकोसिड या गायनी ऐसी जो होती हैं, वो सॉरी गायनोकोसिड कह रहा हूं, गायनी जो है यानी कि जो वजाना के अंदर रखने के लिए मेडिसिन है वो दे देती हैं। अब उसके साथ वक्ती तौर पर तो फायदा होता है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वही शुरू हो जाता है। अगर ब्रदर आपको इन्फेक्शन हो और सीमन के अंदर पस आ रही हो, जब तक आप खुद अपना इलाज नहीं करेंगे तब तक औरत को इंटरकोर्स में पेन होती रहेगी और साथ उसको कमर में दर्द भी शुरू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि सर जी इसको तो स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया, और वो स्पाइन की गोलियां खाना शुरू कर देंगे, जबकि रीजन उसकी यूट्रस में होगी। ठीक, इसलिए बहुत ख्याल से देखें और ट्रीटमेंट खाम खा बेचारियों को मेडिसिन नहीं खिलाते रहा करें। मैं जो फार्मूलेशन आपको बताने लगा हूं यह आप गौर से सुन लीजिएगा और स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई भी नजर आएगी। इंशाअल्लाह ताला अजीज अगर इसको इस्तेमाल कराएंगे तो कुछ देर इस्तेमाल कराने से मेरा रब रहमत फरमाएगा, इंशाअल्लाह ये इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा और स्वेलिंग उतर जाएगी और उनको पेन नहीं होगा। नोट फरमा लीजिएगा प्लीज। हल्दी,
इजी, बहुत जानते हैं इसको। हल्दी 25 ग्राम, मलठी 25 ग्राम, सुहागा सफेद बरियां, सुहागे को सफेद को बरियां करना है और बरियां करने के बाद तोलना है उसको 25 ग्राम। रहमत खताई 75 ग्राम, राल सफेद 25 ग्राम, तुखम कासनी 20 ग्राम, मको 20 ग्राम। ये तमाम अद्वियात ले लें, इनको जितना मैंने मिकदार बता दी हुई है इनको पीस लीजिए। पीसने के बाद इसको आधी चम्मच सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको हल्दी की वजह से टेस्ट अच्छा नहीं लगता आपको तो आप 1000 mg का कैप्सूल बार लीजिएगा और उसको सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। अगर आधी चम्मच खाएं तो सुबह शाम खाना खाने के बाद। आप खाली मैदा भी खा सकते हैं, इसका कुछ नहीं, लेकिन अगर कैप्सूल भरेंगे तो फिर सुबह दोपहर शाम करेंगे आप डोज, ताकि डोज बैलेंस हो जाए। नमक नहीं, तेज मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं, इनको बंद कर दीजिएगा। मेरा रब रहमत फरमाएगा, इंशाअल्लाह ताला अजीज उनके दर्द खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर साथ फीमेल को पीआईडी ज्यादा होने की वजह से, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इसको कहा जाता है, और ये ज्यादा देर हो गई है रहे हुए तो उसकी कमर में दर्द भी होना रहना शुरू हो गया हुआ है, तो फिर इसको साथ आपके, मैंने पहले कमर दर्द पर एक फार्मूला बनाया हुआ है और उसकी मैंने जो फार्मूलेशन बताई हुई है वो फार्मूलेशन इस्तेमाल साथ करवा दें और साथ ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाइएगा। इंशाअल्लाह ताला अजीज मेरा रब रहमत फरमाएगा, बिल्कुल फीमेल ठीक हो जाएंगी, इंटरकोर्स में पेन नहीं होगा। और उस बेचारी को यह जरूर बना कर दें, उनकी जान छुड़वाएं कि जब इंसान एंजॉय करने का टाइम होता पता लगे मुसीबत में पड़ा हुआ है, तो ज़हनी तौर पर टेंशन में रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और कोशिश कीजिएगा तमाम इंसानियत के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम इंसानों पर रहमत फरमाए और उनको राह रास्त पर लगाए और तमाम मुसलमानों पर अल्लाह ताला करम फरमाए और आपके हिफ्ज़ व मान में रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।